कि आप मुझे नहीं जानती, मैं बहुत ही जिद्दी किस्म का पागल आदमी हूँ। नहीं, जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे मैं ऐसे नहीं उठूंगा। Hello learners, welcome back to T Point English, your one stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज Learn English with में हम लेकर आए हैं दिल तो पागल है मूवी का पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 को आपने इतना सारा प्यार दिया, तो मैंने सोचा जब आपको मूवी ये इतनी पसंद आ रही है, इसके साथ इंग्लिश सीखना इतना पसंद आ रहा है, तो पार्ट 2 भी बना ही देना चाहिए। तो बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। देखिए मूवी के कॉन्टेक्स्ट की तो ज़रूरत है ही नहीं, और साथ साथ में ये जो सीन है, ये सीन का कॉन्टेक्स्ट भी शाहरुख इस सीन में खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम ये सीन डायरेक्टली शुरू करते हैं। हाय। पहचाना? कल रात को आपके डांसिंग स्कूल में मुलाकात हुई थी मुझसे, रिमेम्बर? यस। आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। हाँ जी, तो अब देखिए जैसे इस डायलॉग से ही समझ में आ रहा है, फर्स्ट डायलॉग से, कि ये इनकी दूसरी मुलाकात है और पहली मुलाकात इनकी कल रात को हुई थी और आज ये इससे आके बातचीत बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये कह रही है हाय, तो ये कह आई थिंक रेड कलर हमें नहीं लेना चाहिए, लेट्स सी आई थिंक येलो कलर विल डू, थिकनेस थोड़ी और बढ़ा लेते हैं। ओके हाँ, तो कह रही है हाय, फिर कह रहा है आप पहचाना, हम इसे कैसे कहेंगे? हम इसे कहेंगे रिमेंबर मी, रिमेंबर मी। हम क्या कहेंगे? पहचाना को हम कहेंगे रिमेंबर मी, याद है मैं कौन हूँ। आप कह सकते हैं डू यू रिमेंबर मी या रिमेंबर मी। ठीक है, मतलब हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं लेंगे, ऑब्वियसली ऐसे नहीं कहेंगे डू यू नो हु आई एम या डू यू रिकॉग्नाइज मी, वो बहुत ही अननेचुरल साउंड करता है, क्योंकि पहचाना के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे भाई ये कहना चाह रहे कि भाई कल देखा था तो याद है मैं कौन हूँ। इसलिए आपको देखिए साथ साथ में ये जैसे जैसे सीन प्ले हो रहे हैं, उससे पहले कि मैं सीन को एक्सप्लेन करूँ, आपको उन डायलॉग्स को ट्रांसलेट करना है और साथ साथ में देखना है फिर आपका ट्रांसलेशन कितना सही था और कहाँ कहाँ गलती थी। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर ही करनी है। बिना इस चीज़ के देखिए ये वीडियो देखने का पर्पस कंप्लीटली पूरा नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे तो फिर भी फ़ायदा है, ऐसी बात नहीं है, मगर अब साथ में अगर आप इसके ट्रांसलेशन करेंगे तो वो पूरा का पूरा आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे हैबिट बिल्ड होगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका माइंड धीरे धीरे चलने लगेगा और आपको समझ में आने लगेगा। जब आप बोलने के लिए जाएंगे तब भी आपको पता चलता रहेगा कि अच्छा ओके इस तरह से बोलना है, उस टाइम मैंने ये ट्रांसलेशन की थी, वो कहीं ना कहीं दिमाग में रिटेन रह जाता है। तो बस वही फ़ायदा है, तो आपको साथ में ज़रूर करना है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कल रात को आपके डांसिंग स्कूल में मुलाकात हुई थी मुझसे, रिमेंबर? कल रात को तो हम कहेंगे लास्ट नाइट वी मेट, क्योंकि हम मिले थे, मुलाकात हुई थी को हम कहते हैं मिले थे, इन योर डांसिंग स्कूल, रिमेंबर? हम लास्ट नाइट वी मेट इन योर डांस स्कूल। ठीक है, तो फिर कह रही है यस, तो कह रहे हैं आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा, SRK का वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायलॉग। तो ये कह रहा है आई एम राहुल, मैं राहुल हूँ, नाम तो सुना होगा। तो हम कैसे कहेंगे? यू हैव, सॉरी, you must have heard my name, या हम कह सकते हैं must have heard of me, heard of me। ठीक है, you must have heard my name और must have heard of me। कोई बात नहीं, एक्चुअली आप डांस काफी अच्छा कर लेती हैं। थैंक यू। वो क्या है कि मैं म्यूजिकल शोज करता हूँ। अब देखिए इसे सीधी उठा के बेइज्जती कर दी, इतने फेमस डायलॉग पे रिस्पॉन्स देखिए, अरे जी नहीं, बहुत ही सटल रिस्पॉन्स पर बिल्कुल ही बेइज्जती हो गई। तो ये कह रही है जी नहीं को हम क्या कैसे कहेंगे? हम कहेंगे नॉट रियली, नॉट रियली, मतलब आप कह रहे हैं कि नाम तो सुना होगा, तो ये कह रही है नॉट रियली, नहीं एक्चुअली नहीं। तो आप देखिए ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं को हम कैसे कहते हैं? ये तो ईजी आप सबको ही आता होगा,
इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। फिर ये कह रहा है एक्चुअली आप डांस काफ़ी अच्छा कर लेती है, तो हम इसे कैसे कहेंगे? हम कहेंगे एक्चुअली, डोंट माइंड, मैं कुछ और लिखते लिखते मुझे ध्यान आया एक्चुअली तो रह ही गया। एक्चुअली यू डांस रियली, काफ़ी अच्छा, वेल, यू डांस रियली वेल, आप डांस काफ़ी अच्छा कर लेती है। तो ये कह रही है थैंक यू। फिर बोल रहा है वो क्या है ना, मैं म्यूज़िकल शोज़ करता हूँ। तो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कह रहा है कि मैं डांस वाली बात क्यों कर रहा हूँ। तो हम कहेंगे द थिंग इज़, क्या है ना, द थिंग इज़ आई मेक म्यूज़िकल शोज़, आई मेक म्यूज़िकल शोज़। द थिंग, बात ये है। अब देखिए म्यूज़िकल शोज़ क्या होते हैं? म्यूज़िकल मूवीज़ या म्यूज़िकल शोज़ वो होते हैं जहाँ पे हर थोड़ी देर में कोई ना कोई सॉन्ग होता है, कोई ना कोई डांस होता है। हम डांस के, सॉन्ग के थ्रू स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाते हैं, स्टोरी लाइन के बारे में बताते हैं, तो उसे म्यूज़िकल कहते हैं। आपने जैसे एक बहुत ही पॉपुलर मूवी है हाई स्कूल म्यूज़िकल, उसके 3 पार्ट्स आए, आपने अगर कभी देखी हो, वो मूवी जो है उसका नाम भी हाई स्कूल म्यूजिकल इसलिए क्योंकि वो उसमें हर थोड़ी देर में कोई ना कोई सॉन्ग आ रहा है, ठीक है। वो सॉन्ग और डांस के थ्रू अपनी स्टोरी बता रहे हैं। जी नहीं। कोई बात नहीं, एक्चुअली आप डांस काफी अच्छा कर लेती हैं। थैंक यू। वो क्या है कि मैं म्यूजिकल शोज करता हूँ। अब देखिए कह रहा है और एक खास किस्म के रोल के लिए एक खास किस्म की डांसर की तलाश है, एंड और फॉर अ स्पेसिफिक, खास किस्म के रोल, आई एम, तलाश को हम कैसे कहेंगे? लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर यानी मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। अ स्पेसिफिक, सॉरी, स्पेसिफिक डांसर, स्पेसिफिक डांसर। तो ये कह रहा है, आगे ये कह रहा है आपको कल रात को डांस करते हुए देखा, आई सॉ यू, सॉरी, व्हेन आई सॉ यू डांसिंग, कल रात ना, तो लास्ट नाइट, व्हेन आई सॉ यू डांसिंग लास्ट नाइट। अब ये देखिए ये सेंटेंस आगे कंप्लीट होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे वैन लगाया है। और एक खास किस्म के रोल के लिए मुझे एक खास किस्म की डांसर की तलाश है। आपको कल रात को डांस करते हुए देखा तो मुझे लगा कि आप वो रोल अच्छी तरह से कर सकती हैं। तो क्या लगता है आपको, आप करना चाहेंगी? जी नहीं। अब देखिए फिर ये कह रहा है तो मुझे लगा कि वो रोल आप अच्छी तरह कर सकती है। सो आई थॉट व्हेन आई सॉ यू, जब मैंने आपको देखा, सो आई थॉट, मैंने सोचा, मुझे लगा, यू आर परफेक्ट फॉर दैट रोल, आप उस रोल के लिए परफेक्ट है, आप वो रोल अच्छी तरह से कर सकती हैं। हम इंग्लिश में कहेंगे तो हम ऐसे कहेंगे आप उस रोल के लिए परफेक्ट हैं। तो ये कह रहा है तो क्या लगता है आपको, आप करना चाहेंगी? अब देखिए इसने आके पूरा स्टाइल में अपना इंट्रोडक्शन दिया, स्टाइल में सारी चीज़ें बताई, और अब ये ऐसे मतलब प्लेफुली कह रहा है कि क्या आपको लगता है, पूरे कॉन्फिडेंस में कि आप करना चाहेंगी। तो ये कह रहा है सो व्हाट डू यू से, आप क्या कहती हैं, या हम कह सकते हैं व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू से थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। क्या आप करना चाहेंगी, तो हम कहेंगे वुड यू लाइक टू डू इट, वुड यू लाइक टू डू इट, क्या आप ये करना चाहेंगे। तो देखिए इसे फिर दूसरी बार बेइज्जती करते हुए कह दिया जी नहीं, नो, नॉट रियली, नो थैंक यू। बेचारे ने इतना कॉन्फिडेंस से पूछा, सोचा मैं बता रहा हूँ कि मैं तो म्यूजिकल करता हूँ, आई एम ए डायरेक्टर एंड एवरीथिंग, तो ये एक्साइटेड होगी और इंटरेस्टेड होगी, पर ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मर गया राहुल साहब तरबूज। अरे यार यहाँ मेरे करियर का सवाल है और तुझे तरबूज की पड़ी, ये पकड़िए तरबूज। अब देखिए ये कह रहा है वेट अ मिनट, ओके, यस,
हाँ जी, तो अब ये कह रहा है इसके बेचारे के तो पूरे एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए और बिल्कुल वो हो गया हताश, निराश। तो ये कह रहा है मर गया राहुल। मर गया राहुल यानी हम कहेंगे राहुल इज़ डेड, या हम कह सकते हैं राहुल इज़ गॉन, या हम इसे एक तरह से और कह सकते हैं राहुल इज़ डूम्ड भी कह सकते हैं भाई, डूम्ड, ख़त्म, डूब गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है साहब तरबूज। साहब तरबूज, तो ये कह रहे हैं सर वाटरमेलन। तो ये कह रहे हैं अरे यार यहाँ मेरे करियर का सवाल है और तुझे तरबूज की पड़ी है। तो हम कहेंगे अरे यार कम ऑन डूड या बडी। यहाँ मेरे करियर का सवाल है। हियर माय करियर इज एट स्टेक and you are worried about the watermelon. The watermelon. ये कह रहा है भाई कि एक तो मेरी तो करियर ही नहीं बन पा रहा, मतलब करियर में ही दिक्कत आ रही है और देखो तरबूज की पड़ी है। फिर कह रहा है ये पकड़ ये तरबूज। तो हम कहेंगे होल्ड ऑन दिस वाटरमेलन। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। देखिए मैं बहुत मुसीबत में हूँ। डांस करते हुए मेरी लीड डांसर का पैर फ्रैक्चर हो गया है। अब देखिए जितना स्टाइल मार रहा था ये बिल्कुल वो स्टाइल से उसका स्टाइल पूरा उतर गया है और अब ये आके इसे रिक्वेस्ट करते हुए बोल रहा है, मतलब कितना ज़्यादा डेस्परेट साउंड कर रहा है। पहले कितना कैजुअल और कूल साउंड कर रहा था, क्योंकि अब इसे देख गया कि ऐसे तो ये इस तरह से बात नहीं पटेगी, तो अब थोड़ा रिक्वेस्ट करके ही देख लेता हूँ। तो ये कह रहा है एक्सक्यूज़ मी हम कहते हैं जब हम किसी को आवाज़ लगाते हैं, किसी का अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहते हैं तो हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। फिर कह रहा है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो, देखिए मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तो हम कैसे क्या कहेंगे, लुक आई एम इन अ टफ स्पॉट, मैं मुसीबत में हूँ, आई एम इन अ टफ स्पॉट। या हम कह सकते हैं आई एम इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, या हम कह सकते हैं आई एम इन अ लॉट ऑफ मेस। इन तीनों में से कुछ भी कहेंगे, तीनों सही है। ठीक है, फिर ये कह रहा है डांस करते वक्त मेरी लीड डांसर का पैर फ्रैक्चर हो गया। तो हम इसे कैसे कहेंगे, हम कहेंगे वाइल डांसिंग, डांस करते वक्त वो क्रिया बता रहे हैं तो हम कहेंगे वाइल डांसिंग माई लीड डांसर्स, डांसर का इसलिए अपोस्ट्रॉफी एस लेग गॉट फ्रैक्चर्ड, सॉरी फ्रैक्चर्ड, पैर फ्रैक्चर हो गया इसलिए हम कह रहे हैं गॉट, सेकेंड फॉर्म लगा रहे हैं गेट गॉट गॉट फ्रैक्चर्ड। और मैंने शो के सारे पैसे ले लिए हैं। अब अगर शो नहीं हुआ तो नुकसान तो होगा ही, लेकिन मेरी बेइज्जती भी बहुत होगी। अरे मुझे लग रहा है कि कोई एडिटिंग मिस्टेक हो गई है, ये पता नहीं कैसे इतना छोटा और ऐसा पूरा एक लाइन में आ गया। आपको आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है अगर बाई चांस तो आप एक बार से फिर से प्ले करके सुन लीजिए। हिंदी है तो आई थिंक सुनने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कह रहा है मैंने शो के सारे पैसे ले लिए हैं एंड आई हैव रिसीव्ड, क्योंकि ऑलरेडी ले लिए हैं इसलिए आई हैव हम परफेक्ट का यूज़ करें, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव रिसीव्ड all the payment for the show if it gets cancelled, not only I'll suffer a बिग लॉस, अ ग्रेट लॉस, कुछ भी कह सकते हैं। अगर शो कैंसिल हो गया तो सो इफ़ द शो गेट कैंसल्ड, नॉट ओनली, क्योंकि देखिए दो चीज़ें बता रहा है कि सिर्फ नुकसान तो होगा ही लेकिन मेरी बेइज्जती भी होगी, तो हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे। आई विल बी ह्यूमिलिएटेड,
आप में से कितने लोगों ने सही गैस कर लिया था बेइज्जती को? आई विल बी ह्यूमिलिएटेड। देखिए एम्बेरस्ड भी बोल सकते हैं, पर एम्बेरस्ड एक थोड़ा छोटा वर्ड है। हम बात की इंटेंसिटी को ज़्यादा दिखाने के लिए, क्योंकि भाई अच्छे से ही बेइज्जती होगी, इसलिए हम कह रहे हैं ह्यूमिलिएटेड। ठीक है, देखिए, एक मिनट, आप एक बार रिहर्सल पर आ जाइए और उसके बाद अगर आपके मन में ना आए तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लेकिन एक बार प्लीज प्लीज एक बार रिहर्सल पर आ जाइए। देखिए हाँ जी। तो आगे ये कह रहा है, अब तो ये बिल्कुल ही गिड़गिड़ाने लगा है। कह रहा है देखिए 1 मिनट, आप एक बार रिहर्सल पर आ जाइए और उसके बाद अगर आपका मन में ना आए तो उसके बाद बिल्कुल मत कीजिएगा। बिकॉज ही इज़ लाइक कि भाई बिल्कुल मना करिए, इससे तो एक चांस लेके देख लेते हैं, हो सकता है वहाँ पे आए, ये चीज़ें देखे, हमारे ग्रुप से मिले तो इसको चीज़ें पसंद आए। यही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है कि आप हमेशा एक वो एक्स्ट्रा दाव खेल के चलते हो। मतलब आप यू आर लाइक कि एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्या पता बात बन ही जाए, और जो इसके केस में बन भी जाती है। सो स्मार्ट मूव। तो ये कह रहे देखिए 1 मिनट, लुक 1 मिनट, आप एक बार रिहर्सल पर आ जाइए। यू जस्ट वंस कम टू द रिहर्सल, यू जस्ट वंस कम टू द रिहर्सल, और उसके बाद आपके मन में ना आए तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद इफ़ यू डोंट लाइक भी कह सकते हैं, आपके मन में ना आए, या हम कह सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट, नो नीड टू डू इट, बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नो नीड टू डू इट, या हम कह सकते हैं डोंट डू इट एट ऑल, बिल्कुल भी मत कीजिएगा, डोंट डू इट एट ऑल। फिर ये कह रहा है लेकिन एक बार प्लीज़ प्लीज़ एक बार रिहर्सल पर आ जाइए। तो कह रहा है बट प्लीज़ वंस जस्ट कम टू द रिहर्सल प्लीज़। ये बिल्कुल बिल्कुल ही भयंकर तरीके से गिड़गिड़ाने लगा है अब तो। वही बात है, मरता क्या नहीं करता। प्लीज देखिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, प्लीज मैं नहीं कर पाऊंगी। आप प्लीज किसी और को ले लीजिए ना प्लीज। आई बेग ऑफ यू प्लीज। अरे क्या करें आप? हाँ एक्चुअली ये गिड़गिड़ाने तो अब लगा है, खुद ही अपने मुंह से कह रहा है आई बैग ऑफ यू। आई बैग ऑफ यू का आपको मतलब पता ही होगा। आई बैग ऑफ यू यानी कि मैं आपसे प्रार्थना करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़। तो कह रहा है देखिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी लुक, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। आई won't, will not be able to do it. I won't be able to do it. मैं ये नहीं कर पाऊँगी, आप प्लीज़ किसी और को ले लीजिए। You please take someone else. You please take someone else. फिर ये कह रहा है I beg of you, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बेग करना, बैग जैसे कि बैगर होता है भीख मांगना, तो ये बैग ऑफ यू का मतलब काइंड ऑफ भीख मांगना ही होता है, बैग ऑफ यू प्लीज़। तो कह रही अरे आप क्या कर रहे हैं, तो हम इसे कैसे कहेंगे, हम कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग। अरे आप ये क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। आई होप आप लोगों के ट्रांसलेशंस भी सही हो रहे हैं। इतना टाइम हो गया, हम इतनी सारी ट्रांसलेशन अभी तक कर चुके हैं, तो उसका कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। प्लस ये डायलॉग ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इजी कैटेगरी के डायलॉग्स है। तो आई एम होपिंग कि आप साथ में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, साथ में चेक कर रहे हैं, और आपके ट्रांसलेशन काफ़ी हद तक सही भी हो रहे हैं। जहाँ छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं कोई वरी की बात नहीं है, वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएंगे। आप मुझे नहीं जानती, मैं बहुत ही जिद्दी किस्म का पागल आदमी हूँ। नहीं, जब तक आप हानि कहेंगे मैं ऐसे नहीं उठूंगा। प्लीज अब देखिए, अब ये कह रहा है, बिल्कुल धमकी पे आ गया। कह रहा है देख रहे हो मोड्स, पहले से चिल स्टड, उसके बाद में थोड़ा रिक्वेस्टिंग, उसके बाद में बेगिंग, और अब बिल्कुल धमकी। ये मतलब ही लाइक कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, बस आपको हाँ करवा के छोड़ूंगा। देखिए लुक, यू डोंट नो मी, आई एम एन, अपने मुँह से देखिए अपनी तारीफ करते हुए कह रहे हैं इनक्रेडिबली स्टबन, जिद्दी को हम कहते हैं स्टबन, क्रेजी मैन, पता
क्रेजी मैन, ठीक है, नहीं आप जब तक नहीं कहेंगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। तो कह रहा है नो अनटिल, जब तक यू से यस, या हम कह सकते हैं यू एक्सेप्ट आई एम नॉट गोइंग टू गेट अप। उठना, गेट अप, आई एम नॉट गोना गेट अप। देखिए एक बार आप रेसल पे आ जाइए, उसके बाद मत आइएगा। देखिए, सब लोग देख देखिए रहे प्लीज हैं। प्लीज आ जाइए, एक बार आ जाइए, ठीक है, प्लीज एक बार रेसल पे आ आ जाइए। जाऊंगी। आप आएंगी? प्रॉमिस। प्रॉमिस। अब ये कह रहे देखिए आप एक बार रिहर्सल पर आ जाइए, तो वही फिर से वही लाइन रिपीट हो रही है, लुक जस्ट कम टू द रिहर्सल वंस, उसके बाद मत आइएगा। आफ्टर दैट डोंट, इफ़ यू वांट आफ्टर दैट डोंट कम। देखिए प्लीज़ आ जाइए, लुक प्लीज़ कम, प्लीज़ 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 एक बार आ जाइए, जस्ट कम वंस। फिर ये कह रही है आ जाऊंगी, ओके आई विल कम। तो ये कह रहा है आप आएंगी, यू विल। ये कह रही है आई विल, ओके आई विल कम। तो फिर ये पूछ रहा है यू विल, तो फिर ये कह रही है, ये कह रहा है प्रॉमिस, तो वो कह रही है हाँ भाई प्रॉमिस। क्योंकि इतना ज़्यादा सीन क्रिएट हो गया कि ये आउट ऑफ एम्बेरसमेंट इसको हाँ कह रही, क्योंकि देखिए सारे के सारे लोग इन्हीं की तरफ देखेंगे। देखिए सब्जी वाला भी अपना काम छोड़ के इन्हीं की तरफ देख रहा है घूम घूम के। कब? कल कितने बजे? 2 बजे। आप 1 बजे नहीं आ सकती? हाँ, ठीक है, 1 बजे आ जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल दिस। अब ये पूछ रहा है कब, कब व्हेन, तो ये कह रही है कल, टुमारो। तो ये कह रहा है कितने बजे, ऑन व्हाट टाइम, हम कह सकते हैं सिंपली व्हाट टाइम। तो ये कह रहा है, ये कह रही है 2 बजे, तो हम कैसे कहेंगे 2 o'clock, 2 o'clock। हम कोई भी टाइम बताने के लिए कैसे कहते हैं, इसी तरह से ओ क्लॉक लगा के, ठीक है। फिर ये कह रहा है आप 1 बजे नहीं आ सकती, कांट यू कम एट 1 o'clock, कांट यू कम एट 1 o'clock। तो ये कह रही है हाँ ठीक है 1 बजे आ जाऊंगी, ओके आई विल कम एट 1 o'clock। तो कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल दिस। इस सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका डेस्परेशन देख के ही पता चला कि इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको मालूम है ना कि आपका डांसिंग स्कूल हमारे रिहर्सल हॉल के बिल्कुल साथ में ही है। मैं जानती हूँ। हम पड़ोसी हैं वैसे। मैं जानती हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब ये कह रहा है आपको मालूम है ना, ये जाते जाते वापस आया, फिर से ध्यान आया तो ये बोलने के लिए रुका। कह रहा है आपको मालूम है ना आपका डांसिंग स्कूल हमारे रिहर्सल हॉल के बिल्कुल साथ ही में है। यू नो राइट, आप जानती हैं ना दैट योर डांसिंग स्कूल, जहाँ पे डांस सीखती है डांसिंग स्कूल, इज़ राइट नेक्स्ट टू, साथ ही में है, राइट नेक्स्ट टू आर रिहर्सल हॉल। तो कह रही है हाँ मैं जानती हूँ, येस आई नो। तो कह रहे हैं हम पड़ोसी हैं वैसे, वी आर प्रैक्टिकली नेबर्स, बाय द वे, वैसे कह रहा है इसलिए हम कह रहे हैं बाय द वे। तो फिर वो कह रही है कि हाँ मैं जानती हूँ या आई नो। तो कह रहे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हम इस वीडियो को, ये लर्निंग प्रोसेस को और बेटर बनाते जाते हैं। आपने चैनल को तो अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस दिखाएं और आप कंसिस्टेंसी के साथ इंग्लिश सीख सके इस एंटरटेनिंग मेथड से। आपके ऐसे कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, जिनको भी आप ये वीडियो शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो ये वीडियो उनसे शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया अच्छा सीखने को मिला। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।